गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह वाणी श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। आज के इस सत्संग के जरिए आप हमें होपा देते हैं कि चाहे लाखों उपाय करते रहो मगर बगैर गुरु के कुछ नहीं मिलता। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग है। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक बादशाह शिकार के लिए गया। उसके पीछे एक शेर लग गया। बादशाह ने सोचा कि इसका मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता, यह ताकतवर है, मुझे पकड़ लेगा। यह सोचकर उसने हथियार छोड़ दिए और एक मजबूत पेड़ देखकर उस पर चढ़कर एक ऊंची शाखा पर जा बैठा। अब सोचता है कि यहाँ शेर नहीं पहुंच सकता। फिर ख्याल आया कि जिस शाखा पर बैठा हूं वह मजबूत तो है या कहीं टूट ना जाए। जब देखा तो उसे एक काला और एक सफेद दो चूहे टहनी को काटते नजर आए। बादशाह सोचता है कि अगर शाखा टूट गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मगर नीचे जगह पक्की है भी या कच्ची है, मैं गिरकर मर तो नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने जब नीचे देखा तो एक बड़ा सा अजगर ऊपर की ओर मुंह खोले बैठा है कि यह नीचे गिरे और मैं इसे खा जाऊं। अब बादशाह सोचता है कि अगर नीचे गिर गया तो अजगर खा जाएगा, अगर बैठा रहता हूं तो चूहे शाखा काट रहे हैं, शेर अलग पीछे लगा हुआ है, अब मैं करूं तो क्या करूं। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह ऊपर की ओर चली गई। गर्मी का मौसम था, ऊपर शहद का छत्ता था। शहद बूंद बूंद करके टपकने लगा और बादशाह उसे चाटने लग गया। उसके रस में वह इतना मस्त हो गया कि उसे ना तो शेर का डर रहा, ना अजगर का डर रहा और ना ही चूहों का डर रहा। खैर, यह तो एक कहानी है, मगर असल बात यह है कि यह आत्मा बादशाह है, यह शरीर पेड़ है, काल भगवान शेर है जो इसके पीछे लगा हुआ है। वह एक एक दिन गिन रहा है कि यह कब मरे और मैं इसे पकड़ूं। दिन और रात दो सफेद और काले चूहे हैं जो हमारी उम्र को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया वह फिर नहीं आने वाला। जिस तरह जो पानी अब नदी में बह रहा है वह लौट कर नहीं आता। चीता या कब्र वह अजगर है जो एक दिन इसे खा लेगी। शहद दुनिया की लज्जतें हैं जिनको पाकर ना इसे काल का डर है, ना मौत का डर है और ना ही किसी और का डर है। यह दुनिया के भोगों में इतना लीन हो गया है कि इसने परमात्मा को भुला दिया है, जन्म मरण को भुला दिया है। हालांकि हम रोज दुनिया को मरते हुए देखते हैं, हमारे देखते हुए ही कई आए और कई चले गए। हमारे कई बड़े बूढ़े हमारे हाथों में से चले गए। आप कहते हैं मेरा यह भाव नहीं कि आप अपनी कौम छोड़ दें, मजहब छोड़ दें, बाल बच्चों को छोड़ दें, बल्कि दुनिया में रहते हुए सब कार्य करते हुए मौत का डर रखें। मगर मौत की कैसे याद रहती है? आप कहते हैं नाम की कमाई के द्वारा मौत की याद रहती है। आगे आप फरमाते हैं कि इस दुनिया का हर एक जीव मन रूपी कश्ती में बैठा हुआ है, यानी हम सब मन के अधीन होकर बैठे हैं। जब तक रूह पार ब्रह्म में नहीं जाए वह 3 गुणों, 3 शरीरों, 25 प्रकृतियों, मन और माया से आजाद नहीं हो सकती। इस वक्त रूह मन के अधीन है। हम रिश्ते, नाते तथा दुनिया के अन्य काम मन के कहे करते हैं, मानो हम मन के कहे लगकर संसार समुद्र में बहे जा रहे हैं। यह समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता है और ना ही दूसरे किनारे का पता है। कोई नहीं कह सकता कि यह दुनिया कब से बनी है। कई प्रलय, महाप्रलय हुए हैं और कई होंगे। आप फरमाते हैं ना तो योगियों को पता है ना किसी और को पता है।
जिस मालिक ने यह सृष्टि बनाई है केवल वही जान सकता है। हम यहाँ करोड़ों युगों से आए हुए हैं। अगर हमें पहले कभी राह मिल गई होती तो हम यहाँ न बैठे होते। ग्रंथ साहिब में 84 लाख योनियों का वर्णन है। जीव कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ला बनता है, कभी किसी योनि में जाता है तो कभी किसी योनि में चला जाता है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे कर्म कर रहा है, यानी हम पापों और पुण्य का माल भरकर मन रूपी किश्ती में सवार हैं। करोड़ों युगों से यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमारी कश्ती किनारे नहीं लगती। अगर हमारी कश्ती किनारे लग गई होती तो हम यहाँ ना बैठे होते। आगे आप फरमाते हैं, बंजी हाथ न खेवटू जल सागर असराल। कहते हैं कि दुनिया के जहाज़ों के साथ कप्तान होते हैं जो जहाज़ को सीधे रास्ते पर चलाते हैं। इसी तरह नदियों में नावों के साथ मल्लाह होते हैं और मल्लाहों के हाथ में बांस होते हैं। वे देख लेते हैं कि कहाँ कितना गहरा पानी है, मगर हमारी कश्ती के साथ ना कोई मल्लाह है, ना किसी मल्लाह के हाथों में बांस है। करोड़ों युग बीत गए, हमारी नैया संसार रूपी समुद्र में डगमगाती डोल रही है। अगर इधर से हवा आई तो उधर चली गई, उधर से हवा आई तो इधर चली गई। करोड़ों युग बीत गए, बेशुमार कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब इसमें गोते खा रहे हैं। आगे आप फरमाते हैं, बाबा जगफाथा महाजाल। गुरु नानक देव जी हम पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि अफसोस, सारा संसार इस महाजाल में फंसा हुआ है। अगर मनुष्य को मनुष्य जन्म पाकर, मनुष्य का जामा पाकर भाग्य से कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता हो, वह इसे इस संसार से पार कर सकता है। वह महात्मा आपको एक दवाई देता है जिसे खाकर आप इस संसार से पार हो जाते हैं। ध्यान रहे, यहाँ दवाई देने से अर्थ शब्द की, नाम की दात देने से है। अब कहते हैं, भाई तेरे अंदर सच्चा नाम है, तू कुछ ना कर, ना कौम छोड़, ना मजहब छोड़, ना अपना काम काज छोड़ और ना बाल बच्चे छोड़, केवल अपनी आत्मा को उस सच्चे नाम के साथ जोड़ दे। कबीर साहिब या अन्य महात्मा भी यही कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दो। यह शिक्षा किसी एक मजहब के लिए नहीं है, यह सारी दुनिया के लिए एक समान है। हर एक मजहब अपने अपने लफ्ज़ों का दावा करता है। कोई अल्लाह को सच्चा नाम कहता है, कोई राम को सच्चा नाम कहता है, कोई गॉड को सच्चा नाम कहता है, तो कोई राधा स्वामी को सच्चा नाम कहता है। मतलब यह है कि सारे अपने अपने नामों को सच्चा नाम कहते हैं। यहीं झगड़ा पैदा हो जाता है। वह सच्चा नाम केवल शब्द धुन है जिस पर आप समझाते हैं। वह सच्चा नाम, सच्चा शब्द हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, हर एक आदमी के अंदर गूंज रहा है। मुसलमान फकीरों ने उसे कलामे इलाही और बांगे आसमानी कहा है। ईसाइयों ने उसे वर्ड कहा है, मगर वह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। वह इसके अंदर है, मनुष्य के अंदर है, हर मनुष्य जामे के अंदर है, लेकिन इसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों ग्रंथ पढ़कर देख लो, जब तक इसको कोई अंदर जाने वाला, रूहानी मंडलों पर चढ़ाने वाला महात्मा न मिले और वह अंदर जाने का भेद न दे, तब तक कुल ब्रह्मांड, खुद खुदा और सच्चा नाम अंदर होते हुए भी कुछ नहीं मिलता और ना जन्म मरण की समाप्ति होती है। आगे गुरु अमरदास जी होका देते हैं, बिन गुरु दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे कुछ भी नहीं मिलता। आप कहते हैं, मैं किसी और की क्या बात करूं, मैं खुद 22 साल तक खोजता रहा हूं। अगर भाइयों से पूछें तो वे कहते हैं कि पढ़े जाओ, मगर वाणी कहती है अंदर जाओ। जो अंदर जाने वाला महात्मा है
वह मल्लाह है, और जो उसका दिया हुआ शब्द है वह जहाज है। यही शिक्षा और कई महात्माओं की है। अब इसी विषय को ज्यादा खोलकर बयान करते हुए कहते हैं, शब्द सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, अखंड कीर्तन है, अंदर जाने के लिए सीधी जरनेली सड़क है। फिर सतगुरु यह नहीं कहता कि तू अकेला जा, नहीं, वह खुद हमारे साथ चलता है। वह कहता है कि तू 9 द्वारों को छोड़, मैं तेरे साथ हूं। आप कहते हैं जब तक सतगुरु रूहानी मंडलों पर न ले जाएं, यह अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकता। जो अंदर जाते हैं वे इस भेद को जानते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगा दिए, मगर वे अंदर ना जा सके। बिना गुरु के ना कोई अंदर गया है, ना कोई जाएगा। रूहानी तरक्की में बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जब हम रूहानी तरक्की करते हैं तब हमें रूहानी तरक्की के दौरान रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी प्रदान हो जाती हैं। पर अगर आप उन सिद्धियों का इस्तेमाल अपने लाभ, किसी के नुकसान या मालिक के हुक्म के बगैर करते हैं तो आप रूहानी तरक्की में मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इन रिद्धियों सिद्धियों का काम असल में आपको भटकाना है। आगे एक शिष्य ने गुरु साहिब से सवाल किया कि दुनिया के जहाज तो लकड़ी, लोहे आदि के बने होते हैं, आग और हवा के द्वारा समुद्र में चलते हैं, मगर तुम्हारा जहाज किसका बना हुआ है और किस तरह चलता है, जिस पर आप कहते हैं कि हमारा जहाज न लकड़ी का बना हुआ है, न लोहे का बना हुआ है, और न वह आग या हवा के द्वारा चलता है। वह नाम का जहाज है, उस नाम का जहाज जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, जो हर एक आदमी के अंदर है। गुरु नानक देव जी और अन्य महात्माओं ने उसी की महिमा की है। जब हम उस पर बैठकर जाएं, यानी उसके साथ आत्मा को जोड़ लें, तो वह हमें खींचकर सीधा सचखंड ले जाता है। आगे आप कहते हैं कि जिन जिन रूहों ने यानी महापुरुषों ने उस सच्चे नाम के साथ लिव लगा दी, वे सचखंड पहुंच गए, वे गुरुमुख बन गए। आगे सवाल पैदा हुआ, मनुष्य गुरुमुख कब बनता है? जिस पर आप कहते हैं, दरअसल हमारी आत्मा के ऊपर पहले यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर है। जब हम 9 दरवाजों को छोड़कर आंखों से ऊपर चढ़ते हैं, तीसरे दिल में आते हैं, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। स्थूल शरीर की सुध बुध जाती रहती है। इससे आगे तुरिया पद है, यह सूक्ष्म देश का केंद्र है। जब हम तुरिया पद में पहुंचेंगे तो हमारी आत्मा पर से सूक्ष्म शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म के देश में पहुंचेंगे, हमारा कारण शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म को छोड़कर पार ब्रह्म में पहुंचेंगे तो हमारे सारे कर्मों के पर्दे उतर जाएंगे, आत्मा नंगी हो जाएगी। वहां पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है। फिर यह कहती है कि मैं आत्मा हूं। फिर इसे तलाश होती है कि मेरा परमात्मा कौन है। धीरे धीरे गुरु की कृपा से यह सचखंड पहुंच जाती है। सतगुरु के दर्शन करके गुरुमुख बन जाती है। जब तक गुरुमुख देह में बैठे होते हैं, वे यह नहीं कहते कि मैं गुरु हूं। हालांकि गुरुमुख में इतनी ताकत होती है कि वह अपने कमाए हुए नाम का एक कण देकर करोड़ों जीवों को तार दे। अब आगे शिष्य सवाल पूछता है कि अगर मैं जहाज में बैठ जाऊं तो आखिर में मुझे कहां ले जाओगे? कहते हैं सहज समाधि की अवस्था में। अब सारी समाधियों में सबसे ऊंची समाधि सहज समाधि है। ब्रह्म की चोटी तक सहज समाधि नहीं है। योगी और योगीश्वर सब सहज समाधि की अवस्था से नीचे बैठे हैं। जब चौथे लोग सचखंड में जाओ तो सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वह गुरुमुखों की जायदाद है। जब यह गुरु की मति लेकर अंदर जाएगा, नाम की कमाई करेगा, तो सहज समाधि में पहुंच जाएगा। अब शिष्य फिर से सवाल करता है
कि जब सारा संसार मेरे अंदर है, खंड ब्रह्मांड मेरे अंदर है, अकाल पुरुष मेरे अंदर है, मेरी जायदाद है, तो फिर मुझे यह सब दिखाई क्यों नहीं देता? सवाल उचित है, जिस पर गुरु नानक देव जी इसका बड़ा उचित जवाब देते हैं। आप कहते हैं, आम कहावत है कि खजाने पर सांप होता है। अगर हम खजाना लेना चाहें तो यह जरूरी है कि सांप को मार डालें। जिस तरह जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, दौलत नहीं मिलती, इसी तरह नाम का खजाना और अन्य सामान बेशक इसके अंदर है, मगर हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है जो अंदर जाने नहीं देता। अब जो कुछ भी बयान किया गया है, यह ना ही जड़ में है, ना ही शरीर में है, बल्कि यह सब मन के पर्दे के पीछे है। जब आप मन को पकड़ोगे तो अंदर आपको सब खंड ब्रह्मांड मिलेंगे। शरीर में तो हाड़, मांस और लहू है। आप कहते हैं, यह जो हमारे शरीर की पिटारी है, इस पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। हम पर मन का जहर चढ़ा हुआ है। मन रूपी सांप के डसने से कौन सा जहर चढ़ता है? जिस पर आप कहते हैं, मन रूपी सांप के डसने से चोरी, ठगी, दुराचारी, विषय विकार आदि का जहर चढ़ जाता है। ये कौमी लड़ाइयाँ कौन करवा रहा है? मन ही करवा रहा है। मजहब के नाम पर झगड़े और देश देश में विवाद कौन करवाता है? केवल मन करवाता है। आप कहते हैं, हमने मन के जरिए या मन के पीछे लगकर जो जो कर्म किए हैं उन्हें अब भोग रहे हैं, और जो कर्म अब कर रहे हैं उनका फल आगे भोगेंगे। आगे शिष्य एक बार फिर से प्रश्न करता है और कहता है कि मन तो सारे संसार के हृदय पर बैठा हुआ है और सबको तबाह कर रहा है। क्या इसकी कोई दवा है भी या नहीं? जिस पर आप कहते हैं, हाँ है। जिस तरह हमारे पंजाब में अगर किसी को सांप डस लेता है तो हम किसी मांत्रिक अथवा ओझा को बुलाते हैं और वह झाड़ फूंक करके जहर उतारता है, उसी प्रकार गुरुमुख मन रूपी सांप के डॉक्टर हैं। गुरुमुखों की दवा खाओगे तो मन वश में आ जाएगा, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि तू कुछ ना कर, तेरे अंदर ऊपर से धुन आ रही है, उसे प्यार के साथ सुन, उसकी लज्जत ले, मन वश में आ जाएगा। यह आसान से आसान तरीका है। आप कहते हैं कि तू आत्मा है, सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है, तू कोई छोटी चीज नहीं, लेकिन मन के कहे लगकर तू अपनी मिट्टी पलीद कर रहा है। जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको अपनी ताकत की खबर नहीं, अगर वे किसी जहाज को टक्कर मार दें तो जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए एक कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर समुद्र में डाल देते हैं। मगरमच्छ लालच के मारे कुंडी को मुंह में ले लेते हैं। कुंडी गले में फंस जाती है और वे उसके साथ खींचे चले जाते हैं। आखिर में हांडियों में चढ़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा का हाल है। आत्मा सबसे ऊंची होते हुए भी नरक और स्वर्ग भोगती फिरती है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, बंदर बनती फिरती है, कभी किसी योनि में तो कभी किसी योनि में घूमती फिरती है। इसकी अपनी मिट्टी पलीद नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? जिस तरह मगरमच्छ को लालच के वश होकर आंधी में चढ़ना पड़ा, इसी तरह आत्मा को भी दुनिया के मोहजाल में आकर दुख क्लेश सहन करने पड़े। आगे आप कहते हैं, परमात्मा ने मनुष्य को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। यह अंधा आया और अंधा चला गया। इसे यह भी पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यह अंधा होकर कर्म किए जाता है। करोड़ों युग बीत गए, इसे यहाँ ठोकरें खाते हुए बार बार जन्म लेता और मरता है। इसे यहाँ किसने फंसा रखा है? इसके अपने कर्मों ने, इसके किए हुए व्यवहार ने। आप ही कर्म किए और आप ही फंस गया। आगे आप कहते हैं
कि सारा संसार हौमे के जाल में फंसा हुआ है। सारा संसार ही नहीं बल्कि स्वर्ग के देवी देवता भी हौमे में फंसे हुए हैं। हौमे की बीमारी ला इलाज है, मगर इसकी दवा भी है। और वह दवा क्या है? जिस पर आप कहते हैं जब परमात्मा किसी को इस संसार चक्कर से निकालना चाहता है तो वह उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। गुरु कहता है कि तेरे अंदर शब्द है, अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दे। जब शब्द की लज्जत आ जाएगी तो मन काबू में आ जाएगा, सारा जहर उतर जाएगा। आगे आप कहते हैं जब सतगुरु मिला जन्म मरण खत्म हो गया। जिस तरह जब किसान खेत में बीज बो देता है तो उसे उसी दिन से ही फसल की उम्मीद हो जाती है। सतगुरु उपदेश देता है कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ी तो मन ठहर गया। जब शब्द की लज्जत आई तो जितनी आशा, तृष्णा, ख्वाहिशें थी सब मर गई। आप कहते हैं जब गुरुमुख मिले उन्होंने राह दी, कमाई की तो अंदर ज्योत प्रकट हो गई। करोड़ों दान पुण्य यज्ञ तप तीरथ कर लो, 84 का चक्कर समाप्त नहीं होता। शब्द की धारा सीधी सचखंड से आ रही है। जैसे जैसे उसे पकड़ोगे लज्जत आएगी, हौमे ममता मर जाएगी। सारा संसार हौमे की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी की सिवाय शब्द के और कोई दवा नहीं है। आप कहते हैं इसके अंदर सच्चा शब्द यानी सच्चा नाम है। अगर यह मनुष्य उसकी लज्जत ले ले तो इसे कोई दुख नहीं रहता। ना मन रोकता है, ना इंद्रियां रोकती हैं और ना इससे खोटे कर्म होते हैं। सो आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ें। उसमें जो खुशी है, लज्जत है, कशिश है, वह और कहीं नहीं है। जब यह नाम की लज्जत लेगा हौमे, ममता आदि जल जाएंगे। जब हौमे और ममता जल गए तो यह जीते जी मुक्त है। मरने के बाद का उधार नहीं, यह नगद सौदा है। मरकर क्या पता कहाँ जाना है। महात्मा मरने के बाद का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा। आगे गुरु साहिब कहते हैं कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का जाल तान कर उसमें फंसा हुआ है। इनको यह भी खबर नहीं कि अंदर खंड ब्रह्मांड रचे हुए हैं। इस आत्मा ने मन के कहे लगकर अपनी मिट्टी पलीद कर ली, जन्म मरण खरीदा, गंदी गंदी योनियों में गई, दुखी आई और दुखी ही चली गई। कहते हैं कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर रूहानी मंजिलों पर जाने वाला कोई गुरु मिल गया, उसने अंदर जाने की राह दे दी। वे पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, शब्द की लज्जत ली। ऐसे पुरुष दुनिया में लज्जत भी ले गए और अपने घर भी पहुंच गए। मगर जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वे खाली आए और खाली चले गए। आप कहते हैं वह सच्चा शब्द, सच्चा नाम अखंड धुन हर एक के अंदर है। जिन्होंने उसे सुना उनकी मुक्ति हो गई, वे अपना जन्म सफल कर गए। बाकी जो विषय विकारों में रहे वे अपना जन्म खराब कर गए। आप कहते हैं इस शरीर के पिंजरे में रूह रूपी तोता बेटे बेटियों के प्यार में आकर विषय विकारों में उलझकर दुनिया की लज्जतों में फंसकर तरह तरह की बोलियां बोलता है। इसके अंदर शब्द है, खुद अकाल पुरुष परमात्मा है। कहते हैं कि अगर यह अंदर जाकर शब्द की लज्जत ले ले तो यह पिंजरा टूट जाए और यह दुनिया की बोलियां बोलना छोड़कर सचखंड चला जाए। आप कहते हैं इसके अंदर अमृत बरसता है, अंदर सच्ची धुन, सच्चा शब्द हो रहा है। जब रूह रूपी तोता सच चुकेगा, शब्द की बोली बोलेगा, यानी शब्द की लज्जत लेगा, तो तन मन का पिंजरा टूट जाएगा। यह अपने घर पहुंच जाएगा। नहीं तो जहां भी जाएं तन मन का पिंजरा साथ है। हम मनुष्य हैं, तन मन साथ है। पशु पक्षियों की योनि में हैं,
तब भी तन मन साथ है। सो जब यह मनुष्य जन्म पाकर शब्द की कमाई करेगा, तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, यह अपने घर चला जाएगा। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, यह कानून तब से चला आ रहा है। अब सब कुछ कहकर आखिर में आप कहते हैं, गुर मिलिए खसम पछाणिए, कहो नानक मोख द्वार। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, यह मेहनत नहीं करता, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता और परमात्मा नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिल जाएगा तो वह परम पिता परमात्मा भी खुद ब खुद मिल जाएगा। राधा स्वामी जी।